नमस्कार मेरे किसान भाइयों, किसान साथियों। डीएपी यूरिया किसानों को मिलेगा आधी रेट में, ये कहना है हमारी इफको कंपनी का। किसान भाइयों, इफको के नैनो यूरिया के बाद जल्द ही नैनो डीएपी बाजार में आ जाएगा, जिसकी कीमत डीएपी के आधे बैग से भी कम होगी। मैं आपको बता दूं कि इफको ने पिछले साल ही नैनो यूरिया लॉन्च किया था और अभी वैसे बहुत कम किसानों ने इसका इस्तेमाल करा। कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं, उस पर थोड़ी सी बात बाद में करेंगे। गेहूं के मौसम में नैनो यूरिया की लगभग 13 लाख आधा लीटर की बोतलें बिकी इस बार। हरियाणा में जींद में इफको ने किसानों को 90,000 बोतलें इस बार बांटी, ये सर्वे करने के लिए कि भाई इसके रिजल्ट कैसे हैं। नैनो यूरिया की एक आधा लीटर की बोतल की कीमत 240 रुपये है, जो कि प्रति एकड़ यूरिया के एक बैग से, जो एक बैग होता है उससे भी अधिक का काम करती है, ये कंपनी का कहना है। इफको कृषि सेवा के डीजीएम आकाश सिंह ने बताया कि अगले गेहूं सीजन में नैनो डीएपी आ जाएगी, नैनो यूरिया की तरह ही, जिसकी एक बोतल की कीमत 550 तक हो सकती है। अंदाजा है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगी। आकाश सिंह ने नैनो यूरिया के फायदे बताते हुए कहा कि जहां यूरिया की थैली फसल में 30 से 40% तक ही काम करती है जो हम एक कट्टा डालते हैं, वहीं नैनो यूरिया का परिणाम 90% तक मिलता है जब हम पत्तों पर छिड़काव करते हैं। इसे शुरुआत में कई किसानों ने अपनाया। नैनो यूरिया का उपयोग करने वाला किसान एक बार नैनो यूरिया का पुनः प्रयोग करता है तो फसल में यूरिया का प्रभाव केवल 3-4 दिनों तक ही रहता है अगर हम कट्टे का प्रयोग करते हैं, जब हम डालते हैं, जबकि नैनो यूरिया का जो प्रभाव है वो बहुत लंबे समय तक देखा गया है और जो पौधे हैं उसको 12% अधिक अवशोषित करते हैं अगर हम पत्तों पर नैनो यूरिया का छिड़काव करते हैं। आकाश सिंह ने तो ये भी कहा कि नैनो डीएपी के साथ साथ हम लोग जिंक और कॉपर के साथ साथ कई सारे उर्वरकों पर परीक्षण कर रहे हैं, बहुत ही जल्द ये भी मार्केट में आ सकते हैं। किसान भाइयों, ये भी सच्चाई है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो उर्वरक है उनके कच्चे माल की हिस्सेदारी के लिए लगातार जो है देश, बहुत सारे देश उसमें हिस्सेदारी बढ़ाना चाह रहे हैं और जो हमारी गवर्नमेंट है उस बढ़ोतरी का बोझ, जो मतलब कि कंपटीशन चल रहा कच्चे माल के लिए, उसका असर किसानों पर न पड़े, इसके लिए बहुत मोटी सब्सिडी दे रही है इन खाद्यों पे। इस साल बढ़ा के सब्सिडी 1.62 करोड़ रुपए कर दी गई। 2023 तक 2.5 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है इस सब्सिडी का, तब जाके हमें ये खाद इतने रुपए में भी मिल पा रहा है। किसान भाइयों, मैं आपको बताऊं, सब्सिडी के कारण ही यूरिया का जो कट्टा हमें 267-68 रुपए में मिलता है, इसकी कीमत अगर सही बिल्कुल बताई जाए तो 4,000 रुपये का एक बैग पड़ता है। ये सब्सिडी के बाद इतनी छूट है इस पर, तब जाके हमें ये मिल पाता है। डीएपी की जो कीमत है एक्चुअल, जो हमें 1300-1350 रुपये की मिलती है, 3851 रुपये इसकी एक्चुअल कीमत है। सब्सिडी के बाद ही हमें 1350 रुपये की मिलती है। किसान भाइयों, सब्सिडी तो सारे देशों में मिलती है, लेकिन यहाँ का हाल देके मैं आपको बताऊं थोड़ा सा। चीन, अमेरिका और ब्राजील में खाद्यों पे सब्सिडी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, जो ये पावरफुल देश हैं। पाकिस्तान में सब्सिडी है लेकिन बहुत ही कम लेस मात्रा है। इसलिए भारत के मुकाबले इन देशों में बहुत ही ज़्यादा महंगा खाद मिलता है किसानों को। इंडोनेशिया में यूरिया पर बहुत कम सब्सिडी दी जाती है। कुल मिला के कुछ भी हो, भारतीय किसान अपनी खेती के लिए सस्ते रासायनिक उर्वरक पाने के लिए भाग्यशाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्सिडी गवर्नमेंट इन पे दे रही है, ये सच्चाई है। इसीलिए इफको ये नैनो टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना चाह रही है और इसी के चलते जो खाद है सारे के सारे इन पे शोध चल रहे, और सबसे पहले डीएपी यानी फास्फोरस को ही बाजार में लाया जाएगा किसानों के लिए। 550 रुपये तक इसकी कीमत हो सकती है 1 लीटर की। तो किसान भाइयों, एक पर्सनल अनुभव में बताऊं कि नैनो यूरिया का बहुत सारे किसानों ने इस्तेमाल करा। अभी तो ज़्यादातर किसानों के नेगेटिव रिस्पॉन्स ही मिले हैं,
अब देखते हैं कि ये जो फास्फोरस या अन्य खाद आते हैं इनका कैसा रिस्पॉन्स रहता है। अगर सस्ता मिल गया, अच्छा काम कर जाए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी रिजल्ट पे आधारित है, वो समय ही बताएगा कि वाकई में ही किसानों का फ़ायदा होगा या नुकसान होगा या क्या होगा। लेकिन हाँ, ये भी सच्चाई है एक तरफ के सब्सिडी बहुत ज़्यादा दे रही किसानों को सरकार उर्वरकों पे, तभी जाके ये यूरिया वगैरह हमें इस रेट पे भी मिल पा रहे, नहीं तो बहुत ज़्यादा कीमत है इनकी। किसान साथी, धन्यवाद।